हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको बता दें कि एसएससी जीडी का जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, डेली हम लोग 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और एसएससी जीडी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछले ईयर का क्वेश्चन सभी पढ़ लेंगे तो 50% क्वेश्चन आपका पिछले ईयर से ही देखने को मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम आपके एग्जाम तक डेली इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका कराते रहेंगे। तो आज का यह फ्रेंड्स क्लास नंबर 3 है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है, जाकर उस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, सत्रिया नृत्य पूछा गया था, किस राज्य से संबंधित है। आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, सत्रिया नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो बस इतना याद रखिएगा, किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है या असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में साक्षरता दर जो है 74.04% है। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। तो लास्ट जनगणना कब हुई थी? आपकी 2011 में हुई थी। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो था भारत की साक्षरता दर वो 74.04% था। साथियों, आप लोग एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। इसलिए फ्रेंड्स, हम आपको सभी क्वेश्चन का एनालिसिस आपका करा दे रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, सानिया मिर्जा भारत की पहली भारतीय महिला टेनिस सुपरस्टार है। यानी सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो याद रखना, बेरियम क्लोराइड के विलयन को फिर जब सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है? याद रखना, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। किस मंत्रालय की है? तो भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखना, इसका उद्देश्य स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। तो इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगस्त 2022 में औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है। यानी फ्रेंड्स, पूछा गया है CSIR की अगस्त 2022 में जो है महानिदेशक महिला कौन बनी थी। तो याद रखना, वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्मी क्लासेल्वी को 6 अगस्त 2022 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? नल्ला थम्बी क्लासेल्वी को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना, सागा दाव जो त्यौहार है फ्रेंड्स, सिक्किम में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यानी सिक्किम में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, भगवान महावीर का जन्म स्थल क्या है। यानी भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो याद रखना, भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था? याद रखना, वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो आप सबको पता होगा, भारत का फ्रेंड्स संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश के सबसे लंबे लिखित संविधान में से एक है। तो कौन सा संविधान है? भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, लेकिन आपको बता देते हैं, रस्सी कई चीज़ों से बनाई जाती है, जैसे आपका खाल, बाल, पौधों के रेशे, पेड़ की छाल, कपास के तार, रेशम और साधारण लताओं से।
तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठन के बाद लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। किसके द्वारा पहले विघटित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। तो सामान्य कार्यकाल को किसके द्वारा घटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ाया किसके द्वारा जा सकता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी। जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य में पड़ा था? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में पड़ा था। अगर पूछे उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शोभना नारायण का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा एक कैरियर अधिकारी हैं। तो इनका संबंध किस नृत्य से है? कथक से है। अगला क्वेश्चन आपका है, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए, रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात किया जाए तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 610 से 642 ईसा पूर्व तक शासन किया था। देखिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया। रवि कीर्ति जो है किस के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित हैं? तो चालुक्य वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अल्लारमेल वल्ली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए, अल्लारमेल वल्ली की बात करें तो एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप जैसे भरतनाट्यम में पंडानलूर शैली के अग्रणी प्रतिपादक भी हैं। तो इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है? तो देखिए, पादप कोशिका की बात की जा रही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में अगर बात करें, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रिका रिक्ति की अनुपस्थिति होती है। इसमें पादप कोशिका की बात की गई है, जो कि इसमें आपका कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रिका रिक्ति की होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा कब किया गया था? तो देखिए, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जो कि शासनकाल इनका 1847 से 56 तक। शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यानी अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा कब किया गया? 1856 में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, उत्सव का त्यौहार कौन सा होता है? यानी त्योहारों का त्यौहार किसे कहते हैं, या फिर उत्सव का उत्सव जो है किसे कहते हैं? तो याद रखना, हार्नबिल महोत्सव के। हार्नबिल महोत्सव जो है यह त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको पता होगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि 19 मार्च 2017 से इस पद पर आसीन हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करें, ये जो है गुजरात में हुआ था। गुजरात के 6 शहर में। कौन कौन से शहर? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था वो गुजरात के किस शहर में नहीं हुआ था? तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं। ये 6 शहर में हुआ था, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि एमसी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? देखिए, अगर हम बात करते हैं एमसी मैरी कॉम की, तो एमसी मैरी कॉम जो है एक भारतीय महिला मुक्केबाज है। तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध फ्रेंड्स मणिपुर से है। तो एक किससे संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, तो अस्पृश्यता से संबंधित है। तो अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। यानी अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मांग में सुधार अधिनियम कौन सा है? तो देखिए, मांग में अधिनियम सुधार की बात करें, सुधार अधिनियम 1867 जो है इंग्लैंड और वेल्स में लोगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कानूनों में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम है।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है। तो देखिए आप सबको पता होगा मानिसराम जो है फ्रेंड्स, भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कौन सा है? मासिनराम भारत के मेघालय राज्य में पूर्वी खासी हिल्स में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों में होती है। तो देखिए रबी और खरीफ दोनों में कौन सी फसल उगाई जाती है, जैसे आपका चावल है, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। भारत के दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, टिन का अयस्क भंडार कितना है। तो देखिए भारत के टिन अयस्क भंडार का 35.4% हिस्सा है। टयन जो है टिन को किस नाम से जानते हैं, याद रखना, टिन अयस्क को जो है कैल्सीट्राइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने मंडल हैं, कितनी रचाएं हैं, इसको याद रखना। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिनमें आपका 1028 सूक्त हैं और आपका जो है 10,580 रचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी फ्रेंड्स बांग्लादेश से कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आपका त्रिपुरा है। तो याद रखना त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी उत्तर से, दक्षिण से और पश्चिम से। त्रिपुरा अगर बात करें बांग्लादेश के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 856 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था। अगर हम बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की, तो इसको याद रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। इसके कार्यकाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर बात करें यह जो है इस पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था, तो यह योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। इस योजना में जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 9% रखा गया था, जबकि वृद्धि दर 8.3% की हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई थी। कौन सी थी? इस थीम का नाम तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। तो यही पूछा गया था, इसका नारा क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास इसका नारा था। यहाँ से फ्रेंड्स ढेर सारे क्वेश्चन आपका बनेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, यह किसके नेतृत्व में लॉन्च की गई थी, इसकी जीडीपी वृद्धि दर जो है कितनी थी और इसका नारा क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, CSIR के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए CSIR का अध्यक्ष पूछा गया था, आपको बता दिए नल्लाथम्मी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 किसे दिया गया था। देखिए अगर हम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 19 नवंबर को देश में COVID 19 योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निशा गाधी त्यौहार किस राज्य में किया जाता है। तो देखिए केरल में निशा गाधी नृत्य महोत्सव में नृत्य के प्रकार जो हैं कथक है, ओडिसी है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है। अगर बात करें किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखना केरल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 16वें IPL 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे। तो देखिए 2024 की बात नहीं की गई थी, इसमें बात की गई है 2023 की। तो 2023 में कौन सबसे महंगे थे, तो सैम करन। तो सैम करन लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। इंग्लैंड टीम के युवा ऑलराउंडर जिन्होंने IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी को पछाड़ते हुए अपने नाम ये उपलब्धि IPL के 16वें सीजन में हासिल कर ली है। करन को पंजाब किंग्स ने सबसे ऊंची बोली लगाते हुए 18 करोड़ 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। तो कितने रुपए में गए थे? 18 करोड़ 50 लाख में। किस टीम की तरफ से थे? पंजाब किंग्स की तरफ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वर्ष 2022 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए पिछले साल स्वीडन के स्वांते पैबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? स्वीडन के स्वांते पैबो को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स चीन अगर जो है, चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक 13 देशों से लगती है। कौन कौन से देश से? भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, रूस, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, उत्तर कोरिया, तजाकिस्तान और वियतनाम से चीन की सीमा लगती है। तो ये जो है विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला जो है देश है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तात्या टोपे को वास्तविक नाम क्या है? तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा गया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। इनका पूरा नाम याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? अच्छा क्वेश्चन है। जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज तुगलक था। तो यानी दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो देखिए कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था, पर ऐबक केवल काम शुरू ही करवा सका था, उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने जो ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसमें 3 मंजिल जुड़वाए। कुतुब मीनार में आग लगने के बाद उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? देखिए 114 की बात की जा रही है। 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सैटेलाइट फोन से कवर्ड राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी कौन सा उद्यान है जो सैटेलाइट फोन से कवर्ड है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लोसांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए उत्तर पूर्व भारतीय राज्य सिक्किम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मनाया जाने वाला लोसांग जो है सिक्किम के नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है लोसांग? सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यूपीएससी संविधान के कौन से भाग में है? तो देखिए यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी नोट संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान में इसे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14 में किए गए हैं। तो किस में है? भाग 14 में है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान डायरेक्टर कौन हैं? देखिए केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है। किसे किया है? रवि सिन्हा को किया है। अगला क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से आ गया। पहली पंचवर्षीय योजना पूछा गया है, इसका उद्देश्य क्या था, यह किस पर आधारित था या फिर किस योजना पर इसमें बल दिया गया था? यह योजना हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित है, इसको याद रखना। इस योजना का मुख्य फोकस प्राथमिकता क्षेत्र को विकसित करना था। देश के कृषि विकास को प्राथमिकता दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो 3 क्वेश्चन आएगा। यह योजना किस पर आधारित थी? हैरो-डोमर मॉडल पर। किसके समय यह जो है पेश की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के समय। किस पर आधारित थी? प्राथमिक क्षेत्र को विकास पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो है समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? देखिए समानता के अधिकार की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2018 एशियन गेम्स में कुल कितने खेल हुए थे? तो देखिए एक खेल इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग नगरों में 18 अगस्त 2018 से 2 सितंबर 2018 के दौरान आयोजित किए गए थे और इसमें 40 खेलों में कुल 465 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। तो इसमें पूछा गया था कितने खेल हुए थे? तो 40 खेल हुए थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए खुदाई खिदमतगार की अगर हम बात करते हैं, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में शामिल होने के बाद खान अब्दुल खान गफ्फार ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया था। तो किसने किया था? याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप इस 50 क्वेश्चन में से अब आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता था, उस हिसाब से आप अपना आकलन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स जब तक आपके 50 क्वेश्चन में से कम 40 प्लस क्वेश्चन आपका सही नहीं होता है, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग डेली प्रैक्टिस करते जाइएगा, एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
तो साथियों आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अगर आप इसी तरह से डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से डेली सुबह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराया जाता रहेगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।